इस क्लास में अपन बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फंडा क्या है और स्पेसिफिकली इसका कंसर्न आ रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में, जो अभी अपन सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में पहले छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। ए एंड बी वर पार्टनर्स विथ PSR of 3:2. C admitted for 1/5 share in profit. C का एडमिशन हुआ है 1/5 शेयर इन प्रॉफिट के लिए। A and B were having their adjusted capital balance of rupee 1,40,000 and rupee 2,60,000. Full stop. C will contribute proportionate capital G. C will contribute the proportionate capital as per his profit sharing ratio. इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जितनी कैपिटल बनती है उतनी कैपिटल कौन लेके आने वाला है? सी लेके आने वाला है। डन। कैपिटल एडजस्टमेंट की बात की जाए तो ऐसा है कि जो नया पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे अपनी कैपिटल डिसाइड करेगा। हो सकता है ओल्ड पार्टनर्स जो है वो नए पार्टनर के बेसिस पे अपनी कैपिटल को डिसाइड करें कितनी कैपिटल होनी चाहिए। हो सकता है पहले नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल का एडजस्टमेंट करे और फिर बाकी बचे हुए जो पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स हैं वो नए पार्टनर के बेसिस पे अपनी कैपिटल को एडजस्ट करें। या हो सकता है कि ये सब किसी एक बेस को अपना मान लें और उसके हिसाब से अपनी कैपिटल को एडजस्ट करें। तो जिस क्वेश्चन को अभी अपन देखने वाले हैं या चल रहा है जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के हिसाब से करना क्या है? ए एंड बी वर पार्टनर्स विद PSR ऑफ 3:2, 3:2 का रेशियो था। सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। सी ने कहा मैं 1/5 के लिए आ रहा हूँ। ए एंड बी वर हैविंग देयर एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ऑफ 140 एंड 260 रेस्पेक्टिवली, मान लेते हैं। सी विल कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सी ने कहा कि मैं अपने हिस्से की कैपिटल जो होगी वो मैं कंट्रीब्यूट जरूर करूंगा। आपको कैलकुलेट करना है कि सी की कैपिटल कितनी बनती है। तो कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे बड़े ध्यान से देखते हैं। अब आए सीज प्रॉफिट शेयरिंग या सीज प्रॉफिट शेयर कितना है? 1/5। सी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 1/5। देन कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी विल बी, ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना होगा? देखिए अगर 5 चॉकलेट में से एक चॉकलेट सी के पास है तो ए और बी के पास में होगी कितनी? 4/5। एग्री करता? ए और बी के पास में होगी 4 चॉकलेट अगर सी के पास में होती है एक चॉकलेट, क्योंकि टोटल मिला के चॉकलेट्स कितनी है? 5। तो आउट ऑफ दैट 5 चॉकलेट जो टोटल अवेलेबल है उसमें से एक चॉकलेट जो सी की है वो सी के पास, और बाकी ए और बी के पास में कितनी है? 4 आउट ऑफ द 5। कंबाइंड कैपिटल बैलेंस, कंबाइंड कैपिटल बैलेंस ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, ए का था 1,40,000, बी का था 2,60,000, दोनों मिला के बन जाता है 4 लाख रुपीज। क्लियर है? ए का बैलेंस आ रहा है 140 जो क्वेश्चन ने दे रखा है, बी का बैलेंस है 260, दोनों का मिला के हो जाता है 4 लाख रुपीज। अब आए सीज शेयर या सीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब हम अगर तो लगाने वाले हैं, देखिए बड़े ध्यान से। 4 लाख रुपीज अगर 4 चॉकलेट के बराबर है तो एक के बराबर कितनी वैल्यू होगी? बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे तो पहले डिवीजन होगा और उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 4 लाख अगर 4 के बराबर है तो 1 की वैल्यू होगी 1 लाख रुपीज। तो सी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन आएगा 1 लाख रुपए। डन? यस प्लीज, समझ में आ गया? सी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1 लाख रुपीज। दैट्स इट।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। A and B were partners with PSR of 3:2. Their capital balances were of rupee 1,40,000 and rupee 2,60,000. Full stop. C admitted into the firm for 1/5 share in profit with a goodwill premium of rupees 80,000. गुडविल प्रीमियम कितना लेके आया? 80,000 का। किसका गुडविल प्रीमियम है? सी का 80,000 एंड will contribute proportionate capital as per his profit sharing ratio. इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जितनी भी कैपिटल इसकी बनती है सी की, वो कैपिटल सी कंट्रीब्यूट करने को तैयार है। क्लियर? आपको बताना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी बनती है। तो कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन को वापस से समझते हैं, वापस पढ़ते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स थे, 3:2 का रेशियो था, कैपिटल बैलेंस दे रखा था 140 and 260। सी एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट विद अ गुडविल प्रीमियम ऑफ 80,000। अब गुडविल प्रीमियम अल्टीमेटली गुडविल का जो हिस्सा होता है वो मिलता किसको है? वो उन्हीं पार्टनर्स को, उन्हीं ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया जाता है। सी का जो हिस्सा है, जो गुडविल प्रीमियम का हिस्सा है, वो उन्हीं ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इनसे पूछा गया कि सी कितने पैसे लेके आए, तो हमें वर्किंग जो है वो ऐसे करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास में। कैसे निकालेंगे? पहले सीज प्रॉफिट शेयरिंग या सीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या प्रॉफिट शेयर इक्वल टू 1/5। तो कंबाइंड शेयर ऑफ A and B इक्वल टू 1 माइनस दिस 1/5 इक्वल टू 4/5। कंबाइंड शेयर हो जाएगा A और B का 4/5। आगे बढ़े, नेक्स्ट। कंबाइंड कैपिटल बैलेंस ऑफ A and B इक्वल टू, देखिए 1,40,000 का कैपिटल था, 2,60,000 रुपीज का और कैपिटल, और सी का गुडविल प्रीमियम 80,000 रुपीज का बनता है। ये सब मिलके 4,80,000 रुपीज का कंबाइंड कैपिटल बैलेंस बन गया ए और बी का। 4,80,000 रुपीज जो है वो 4 चॉकलेट के बराबर हैं, तो हमें 1 चॉकलेट का प्राइस निकालना है। तो लिखेंगे हम सीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 4,80,000। अगर 4 के बराबर है तो 1 के बराबर वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 1,20,000 रुपीज। दैट्स इट। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? इस तरीके से आप सी का प्रॉफिट में हिस्सा, ए और बी का प्रॉफिट में हिस्सा और सी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐसे कर सकते हैं। बढ़े आगे, अब बात करते हैं अगले सॉल्यूशन की। विथ फर्स्ट अगला क्वेश्चन जो भी है हमारे सामने उसके साथ आइए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। A and B were partners with PSR of 2:3. They admitted C into the firm for 1/6 share in profit, which he acquires from A only. किससे लिया? ये केवल A से। The adjusted capital balance of A and B were, the adjusted capital balances
of A and B were rupee 1,65,000 and rupee 2,15,000. फुल स्टॉप। ये इनके एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस थे। C brought in rupees 1,20,000 as capital contribution. A and B decided that their capital must also be in profit sharing ratio, taking base of C's share. सी के हिस्से के बेसिस पे या सी के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ए और बी ने ये डिसाइड किया कि वो भी अपनी कैपिटल को पीएसआर में रखेंगे। उनकी कैपिटल भी किस रेशियो में रहेगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखी जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो को ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे? इक्वल पी सेक्रीफाइस यहाँ पे दे रखा है, तो एक थोड़ा प्रोसेस अपन ले लेते हैं। वो प्रोसेस क्या कहेगा, हमें क्या कैलकुलेट करवाएगा? वो हमें कैलकुलेट करवाएगा सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर विच ही अक्वायर्स फ्रॉम ए ओनली। किसने सेक्रीफाइस किया है? ए ने, और वो भी कितना? 1/6। ठीक है, आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू। अब बारी आती है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के बारे में बात की जाए तो कैसे आएगा? हम लास्ट वीडियो में रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है ये सब देख चुके हैं। ए ने 2/5 में से 1/6 दे दिया। बी के पास था जितना उतना ही अवेलेबल है 3/5, और सी ने 1/6 ले लिया। अब देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 30, मल्टीप्लीकेशन से आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 12 माइनस 5 इज 7/30। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 6/6। अगर कोई गलती हो भी जाए तो भी टेंशन नहीं लेनी, लास्ट में जाके आपके वेरिफिकेशन जो होंगे उनसे सब पता चल जाएगा कि गलत है या सही है। 18 डिवाइड बाय 30 एंड हियर इट इज 5/5, सो इट इज 5/30। अगर हमारी न्यूमरेटर की टोटल डिनोमिनेटर के बराबर आ रही है तो हम सही है। तो 7, 18 एंड 5, ये आ गया आपकी न्यू रेशियो। ठीक है, अब द एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ऑफ ए एंड बी वर रुपी 165 एंड 215। सी ब्रॉट 120 एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ए और बी ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कैपिटल को सी के बेस पे रखेंगे। तो रिवाइज्ड कैपिटल ऑफ ए इक्वल टू सी के 1,20,000 की कैपिटल अगर 5 चॉकलेट के लिए है तो ए के पास चॉकलेट है 7, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 5 ये होता है 24। 24 इंटू 7 करना है तो 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, तो 168,000। कितना कैपिटल आया कंट्रीब्यूशन? ए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 1,68,000 रुपीज। 24 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 14 प्लस 2 इट इज 16। डन। रिवाइज्ड कैपिटल ऑफ बी की रिवाइज कैपिटल कितनी होगी ये चेक कर लेते हैं। तो रिवाइज कैपिटल ऑफ बी हो जाएगा 1,20,000 अगर 5 के लिए है तो 18 के लिए कितना होगा? तो 1,20,000 डिवाइड बाय 5, तो डिवाइड बाय 5 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 24,000। 24,000 इंटू 18, तो 24,000 इंटू 20 माइनस 24,000 इंटू 2, तो 24,000 इंटू 20 होता है, ये हो जाएगा 24 इंटू 2 48, तो 480 में से 48 गया 432, 4,32,000 रुपीज। तो अब देखिए ए का रिवाइज कैलकुलेशन आ रहा है 1,68,000 जो उसको मेंटेन करना है, जबकि पहले उसका कैपिटल बैलेंस था 1,65,000। ए विल ब्रिंग रुपी 3,000। डन। और यहां रिवाइज्ड कैपिटल ऑफ बी है 4,32,000, जबकि बी का पहले था 215,000, तो डिफरेंस आ जाता है 2,17,000। बी विल ब्रिंग रुपी 2,17,000।
अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने हैं, एडजस्टमेंट करना कैसे है उसका, एडजस्टमेंट थ्रू कैश कंट्रीब्यूशन, और दूसरा एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट। अगर आपको कैश के बेसिस पे एडजस्टमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, कैश एडजस्टमेंट करने के लिए आपको ए और बी दोनों से ही पैसे लेने हैं, तो आप ले लीजिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, कितना आ जाएगा अमाउंट, अमाउंट आ जाएगा आपका 3000 यहाँ एंड 2,17,000 यहाँ, और इस तरीके से आपका वर्किंग बन जाएगा। डन, और ये हो जाएगा 2,20,000 बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स जो है वो कैपिटल का पैसा लेके आए। अब अगर एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करना हो तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, कैपिटल अकाउंट को तो आपको बढ़ाना ही था, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं कैलकुलेशन वापस चेक कर लेता हूँ, 24 इंटू 18 करना है तो 480 माइनस 40, 480 माइनस 48, तो 480 माइनस 48 432, करेक्ट है, डन है। बीइंग दो लाइन छोड़ के करनी पड़ेगी, दोनों के करंट अकाउंट है, बीइंग कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड, कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट कर दिया गया, ये आ जाएगा ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ आ जाएगी आपकी फाइनल वैल्यू 3000 इसके, 217 इसके, और इसका सेकेंड इंपैक्ट चला जाएगा करंट अकाउंट, ताकि कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज किया जा सके। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑलमोस्ट लास्ट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस नहीं देके केवल कैपिटल बैलेंस दे रखा हो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो, जनरल रिजर्व दे रखा हो, बैलेंस शीट की ओल्ड गुडविल दे रखी हो, एडजस्टमेंट सस्पेंस या ऐसा कोई आइटम हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जैसा P&L अकाउंट का बैलेंस हो, वो सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद, इवन गुडविल के प्रीमियम को भी एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस कहलाया जाएगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब आए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिस इज लास्ट। ए एंड बी वर पार्टनर्स विथ एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस of rupee 1,82,000 and rupee 3,25,000. C entered into the firm and PSR decided as 5:3:2 and the total capital of the firm was decided as rupee 8 lakh. Partners will either bring in or take out necessary cash. फुल स्टॉप। पार्टनर जो है वो कैश में सेटलमेंट कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, देखो PSR दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आपको केवल ये ढूंढना है कि ए की कैपिटल होनी कितनी चाहिए, जितनी कैपिटल आपको रखनी है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल बैलेंस ऑफ ए एंड बी कितना होना चाहिए, तो देखिए फटाफट से दिमाग लगाते हैं। ए का कैपिटल बैलेंस कितना होना चाहिए, अगर ओवरऑल कैपिटल 8 लाख की है जिसमें ए का हिस्सा बनता है 5/10, तो ए का कैपिटल कितना होना चाहिए 4 लाख रुपीज। बी का कैपिटल कितना होना चाहिए, अच्छा मैं ए और बी ही क्यों कर रहा हूँ, ए बी एंड सी तीनों ले लेते हैं, ए बी एंड सी। बी का बैलेंस आ जाएगा आपके पास 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10 एंड सी का बैलेंस आ जाएगा 8 लाख डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई बाय 2/10। अब किसका कितना बैलेंस पहले था उसके कंपैरिजन में बात करता है। ए का 4 लाख होना चाहिए जबकि पहले था 182,
तो 182 वर्सेस 4 लाख के बीच का गैप देखा जाए तो 2,18,000 ए विल ब्रिंग इन रुपी 2,18,000। डन। आगे बढ़े। सेकंड बनता है बी का बैलेंस बनना चाहिए 2,40,000, जबकि पहले बी का बैलेंस ज्यादा था 3,25,000 रुपीज था, कुछ 85,000 रुपीज का गैप आ रहा है। तो बी विल टेक आउट रुपी 85,000। बी 85,000 रुपीज लेके चले जाएंगे। सी की अगर हम बात करें तो सी विल ब्रिंग इन रुपी 1,60,000, 1,60,000 रुपए सी लेके आएंगे। अब जर्नल एंट्री की बात कर लेते हैं। ए और बी पैसे लेके आने वाले हैं, तो एंट्री बनती है कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। बी की जगह पे सी, क्यों? क्योंकि बी पैसे नहीं लेके आएगा, बी लेके जाएगा। तो 2,18,000 1,60,000 दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3,78,000। ये हो गया बीइंग कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड। और आगे बढ़ते हैं। यहां बी विड्रॉ कर रहा है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 85,000 बीइंग कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप कैपिटल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो बच्चा जिसको ये टॉपिक नहीं समझ में आया हुआ है वो भी इसे आराम से समझ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो।